बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान भूत बावन भोलेनाथ की सभी देवताओं ने स्तुति की है। भगवान विष का पान करते हैं। पीवे गरे वृषांके प्रीतास्ते मरदान वहा। भगवान जब पीने लग गए विष को तो भगवान को याद आया कि मेरे हृदय में तो साक्षात भगवान नारायण विद्यमान हैं। श्री सीताराम जी बैठे हुए हैं और भगवान जहर नहीं पीते हैं। तब रा कह करके भगवान शिव ने जहर को पिया और माँ कह करके मुख को बंद कर लिया, गले में जहर धारण कर लिया भगवान शिव ने। भगवान शिव का एक नाम हुआ जहर। इतना गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। भोले भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान शिव का गला नीला पड़ गया। भगवान का एक नाम हुआ नीलकंठ। कंठ नीला होने से नाम हो गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। जयकारा में दम नहीं है आप लोगों के, आवाज ही नहीं निकलती मुंह से। और हमारे यजमान जी तो बिल्कुल ही नहीं बोलते, कीर्तन तक नहीं बोलते हैं। जयकारा की तो बात छोड़ो, वो सोचते हैं कि व्यास जी थोड़ी हमको देख रहे हैं, नीचे सर कर लिया, चलने दो कथा। देखो हमारी दृष्टि तो आप ही पर रहेगी। जयकारा जोर से बोलो। भगवान भूत बावन भोलेनाथ ने सारा जहर पी लिया, कहीं नहीं पीते तो क्या स्थिति बनती जानते हो? थोड़ा एक दो बूंद गिरने से कितने जहरीले जीव जंतु हो गए, और कहीं ये पूरा रह जाता तो क्या स्थिति होती संसार की। बोलिए भगवान शंकर की, बाबा विश्वनाथ की जय हो। भगवान शिव ने जहर को पिया। भगवान का एक नाम नीलकंठ हुआ है। और इधर अब अमृत निकलता है। अमृत जब समुद्र से धन्वंतरी भगवान लेकर के आए हैं, अब तो देवताओं को अमृत दिया है। देवताओं के हाथ से राक्षसों ने अमृत को छीन लिया है। जब अमृत छीना तो महाराज अब तो देवता विष्णु के पास पहुंच गए। कहा महाराज रक्षा करो, ये असुर राक्षस अमृत छुड़ा करके ले गए हैं। अब देखो राक्षस अमृत ले तो गए लेकिन पान नहीं कर पाए। क्यों क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपस में लड़ने झगड़ने लग गए। ये राक्षस प्रवृत्ति है। चाहते तो थोड़ा थोड़ा सब बांट के पी लेते, देवता रह जाते। लेकिन क्या हुआ? अहम पूर्वम नत्वा नत्वा अहम अहम। एक कहता मैं पहले पीऊंगा, दूसरा कहता नहीं नहीं पहले मैं पीऊंगा, तीसरा कहता नहीं पहले मैं पीऊंगा। ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहे राक्षस। ऐसी ही प्रवृत्ति हम आपकी है, छोटी छोटी चीजों के लड़ते झगड़ते रहते हैं। अहम पूर्वम नत्वा नत्वा अहम अहम। नहीं मैं पीऊंगा पहले मैं पीऊंगा, ऐसा करते लड़ते ही रह गए। इधर भगवान मोहिनी रूप में आए हैं और अमृत का बंटवारा करने लग गए। मोहिनी पर भरोसा किया राक्षसों ने और अमृत दे दिया। भगवान ने कहा देखो अमृत ऐसे नहीं, पहले तैयार होकर के नहा धोकर के आओ और एक लाइन में बैठ के पियो। एक लाइन में देवता बैठे, एक लाइन में राक्षस बैठ गए। अमृत पिलाते हैं। भगवान मोहिनी पहले राक्षसों की लाइन में गए और फिर मुड़कर के देवताओं की तरफ आ गए। अपने रूप लावण्य से असुरों को मोहित करते हुए भगवान देवताओं को
अमृत पिलाने लग गए। उसी समय एक दैत्य समझ गया कि लगता है हमको अमृत नहीं मिलने वाला, सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान ने उसे भी अमृत पिलाया। तब सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये तो राक्षस है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन निकाला और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। तब वो दो हो गए, राहु और केतु। सर हो गया राहु, धड़ हो गया केतु। उन्होंने कहा कि तुम, सूर्य चंद्रमा से कहा उस राक्षस ने कि तुम्हारे कारण हमारा सर कटा, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। आज भी सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगता है, वही राहु विष लेता है। भगवान ने बंटवारा किया है। अब इधर वामन भगवान के चरित्र को हम कहते हैं। इधर देवताओं के गुरु बृहस्पति देवताओं से नाराज हुए, असुरों को पता चला, उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, विजय प्राप्त कर ली। अब तो महाराज देवता पहुंचे भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण ने कहा घबराओ नहीं, हम अदिति के यहाँ अवतार लेकर के आएंगे। और भगवान वामन रूप में आते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। पयोव्रत किया है। कहा कि महाराज वामन भगवान का अवतार कैसे हुआ। कहते हैं 12 दिन का एक पयोव्रत होता है, जिसमें केवल 1 गिलास दूध पी करके रहा जाता है। उस पयोव्रत को किया है और भगवान प्रसन्न हुए हैं और अदिति के गर्भ से भगवान जन्म लेते हैं। भगवान वामन प्रकट हुए हैं। प्रकट होकर के वहां ब्रह्मा आदि देवता भी आए हैं। उन्होंने सबसे पहले यज्ञोपवीत संस्कार किया है वामन का। यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद बटुक से भिक्षा मंगवाई जाती है। तब श्री गुरु बृहस्पति ने कहा कि जाओ जाकर के भिक्षा मांग के लाओ। पात्र दिया है, अन्नपूर्णा जी ने भिक्षा डाली है, लेकर के पहुंच गए। बृहस्पति ने कहा कि इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, मुझे त्रिलोकी भिक्षा में चाहिए। तब वामन भगवान ने विचार किया कि त्रिलोकी तो बलि के पास है। तब बलि के यहाँ छोटे छोटे भगवान वामन अंगुल के चल दिए हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। वामन भगवान चलते हैं बलि के दरवाजे पर। जैसे ही बलि के यहाँ पहुंचे महाराज, बलि इनके रूप को देख करके स्वागत करने लग गया है। बलि कहता है स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। बोलिए वामन भगवान की जय हो। हम सभी के मध्य वामन भगवान प्रकट हो गए हैं। हाथ में छत्र कमंडल लिए हुए जा रहे हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्नयो स्वात्मपुरधरम। वामन भगवान चले हैं। बलि का मन मोहित हुआ है। तो आइए एक भजन के माध्यम से हम सभी लोग वामन भगवान का स्वागत करते हैं। श्री राधे।